एम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महावोध टीवी में। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है। भक्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, जिससे आपके जीवन से हर संकट दूर होता है। और अगर शिव जी को चढ़ाए जाएं ये विशेष भोग, तो न केवल उनकी कृपा बरसती है बल्कि कारोबार में भी होता है अद्भुत उन्नति। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे कौन से हैं वे भोग जो प्रसन्न करते हैं भगवान शिव को, कैसे करें पूजा सही विधि से, और कैसे इन उपायों से होगा व्यापार में चमत्कारी लाभ। भगवान शिव को जितना सरल मन भाता है उतना ही सरल उन्हें चढ़ाया गया भोग भी। वे किसी भारी भरकम भोग के पीछे नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा के पीछे प्रसन्न होते हैं। फिर भी कुछ विशेष चीजें हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिव सदा प्रसन्न रहने वाले भोलेनाथ हैं। उनकी पूजा में कोई कठिनाई नहीं, बस शुद्ध हृदय, श्रद्धा और नियम चाहिए। यदि आप हर सोमवार दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें तो जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, भगवान शिव की आराधना जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी, और उनकी पूजा का सबसे पवित्र और फलदायी अंग है अभिषेक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने से वास्तव में होता क्या है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ भी है? क्या इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? भक्तों, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। शास्त्र कहते हैं जल ही जीवन है, जल शुद्धि का प्रतीक है, और शिवलिंग पर जलाभिषेक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दूध चंद्रमा का प्रतीक है, मन की शांति और शीतलता का। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो वह मन के विकारों को शांत करता है। क्रोध, अहंकार, लालच सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जल, गंगा जल सर्वोत्तम माना गया है, परंतु अगर वह उपलब्ध न हो तो सामान्य स्वच्छ जल भी चल सकता है। दूध, गाय का कच्चा दूध सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव न हो तो पैकेट दूध भी चलेगा, लेकिन उसमें जल अवश्य मिलाएं। भक्तों, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के पीछे विज्ञान भी छिपा है। शिवलिंग एक विशेष प्रकार का ऊर्जा केंद्र है। जब आप उस पर ठंडे जल या दूध से अभिषेक करते हैं तो वह ऊर्जा नियंत्रित होती है। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और ठंडक तत्व मानसिक तनाव कम करने में सहायक हैं। जब आप मंत्रों के उच्चारण के साथ दूध चढ़ाते हैं तो यह आपके मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं सोमवार को दूध चढ़ाओ, मन शांत होगा, काम बनेगा। भक्तों, अब जानते हैं अभिषेक से मिलने वाले विशेष फलों के बारे में। 1. स्वास्थ्य लाभ। यदि कोई लगातार बीमारियों से घिरा है तो दूध और जल से शिव अभिषेक करने से धीरे धीरे रोगों में सुधार आता है। 2. धन में वृद्धि के लिए जल और दूध चढ़ाते समय एम नमः शिवाय का जाप करें। व्यापार और आय में LEC। वैवाहिक समस्याएं। कुंवारी कन्याएं यदि सावन के सोमवार को दूध से शिव अभिषेक करें तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधाएं। नियमित अभिषेक करने से जीवन में शत्रुओं का नाश होता है और रक्षा प्राप्त होती है। 5. मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि। मानसिक तनाव, अनिद्रा, अवसाद जैसी समस्याओं में यह अत्यंत लाभकारी है। अगर आप घर में ही शिव अभिषेक करना चाहते हैं तो यह है सरल विधि। पेट, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक कांस्य या तांबे के लोटे में दूध और जल मिलाएं। शिवलिंग के समक्ष दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे दूध और जल चढ़ाएं। 5. उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, धतूरा अर्पण करें। 6. अंत में एम त्र्यंबकम मंत्र से पूजा समाप्त करें। 7. शांत मन से भगवान शिव से अपनी प्रार्थना करें। भक्तों, मीरा नाम की एक महिला अत्यंत परेशान थी। बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह। किसी ने उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने की सलाह दी। मीरा ने हर सोमवार श्रद्धा से दूध जल अर्पण किया और केवल 11 सप्ताह में चमत्कारी बदलाव देखे बीमारी ठीक हुई। पति को नौकरी मिली, घर में शांति आई। उन्होंने सच्चे मन से शिव का नाम लिया और शिव ने उन्हें अपनाया। भक्तों, भक्ति में अगर सच्चाई हो और अर्पण में मिठास हो
तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी केवल भव्य पूजा से नहीं बल्कि भाव से तृप्त होते हैं। और जब बात आती है शुद्धता और मिठास की, तो एक भोग ऐसा है जिसे चढ़ाकर आप शिव को न सिर्फ प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपनी वाणी में मधुरता, रिश्तों में मिठास और जीवन में सौंदर्य भर सकते हैं। वो भोग है शहद। शहद प्रकृति का एक मधुरतम उपहार है। आयुर्वेद में इसे योगवाही कहा गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो हर औषधि के गुणों को शरीर में अच्छे से पहुंचाता है। शिव जी जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, उन्हें शहद चढ़ाने का अर्थ है अपने जीवन में कटुता, क्रोध, कठोरता को समाप्त कर मिठास को बुलाना। शास्त्रों में कहा गया है, मधुर वाणी लक्ष्मीवती भवती, अर्थात मधुर वाणी वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। और शिव को शहद चढ़ाकर हम उनसे यही वर मांगते हैं, हे नीलकंठ, हमारी वाणी में भी वह मिठास भर दो जिससे हम सबके दिल जीत सकें। शब्द में ब्रह्म होता है। वाक शक्ति को हिंदू धर्म में देवी सरस्वती माना गया है। यदि आपकी वाणी में करुणा, संयम और मधुरता है तो आप कठिनतम स्थितियों को भी शांति से सुलझा सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनते हैं, व्यापार में ग्राहक प्रभावित होते हैं, कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ता है और सबसे जरूरी व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। और यही शिव जी से शहद के माध्यम से हम मांगते हैं, हे भोलेनाथ, हमारी वाणी को ऐसा बना दो कि उससे कभी किसी का दिल न दुखे। भक्तों कैसे करें शहद से शिव का अभिषेक? पहले प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, दूसरे कांसे या तांबे के पात्र में शुद्ध शहद लें। तीसरे शिवलिंग पर पहले जल और दूध से अभिषेक करें। चौथे, अब शहद की कुछ बूंदें अर्पित करें, मंत्र जप करें, एवं मधुर वक्त्रे नमः या एवं मधुराय नमः पांचवें। इसके पश्चात बेलपत्र, अक्षत और फूल चढ़ाएं। 6, अंत में एयम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार माला करें। विशेष प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपका नाम सुनते ही मन शांत हो जाता है, वैसे ही मेरी वाणी भी सबके हृदय को सुख दे। भक्तों, कई वर्षों पूर्व काशी में एक युवक था, विनोद। वो स्वभाव से अच्छा था, परंतु उसकी वाणी बहुत कटु थी। वह जो भी बोलता लोग नाराज हो जाते। एक दिन एक साधु ने उसे बताया, हर सोमवार शिव को शहद अर्पित कर वाणी की मिठास मांगो। विनोद ने 21 सोमवार तक शिवलिंग पर शहद चढ़ाया, एयम मधुराय नमः मंत्र का जप किया। धीरे धीरे उसकी वाणी में शांति और करुणा आने लगी। आज लोग उसकी बातों को सुनने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। जब भी शिव को शहद चढ़ाएं, ये बातों का ध्यान अवश्य रखें। शहद शुद्ध और बिना मिलावट का हो। एक बार में बहुत अधिक न चढ़ाएं, कुछ बूंदें ही पर्याप्त हैं। साथ में जल और दूध का अभिषेक करें। शहद को अभिषेक के बाद किसी पौधे में अर्पित कर दें, नाली में न बहाएं। सबसे जरूरी, जब शिव से वाणी की मधुरता मांगें तो प्रयास खुद भी करें कि आप मधुर बोलें। शिव त्याग के देव हैं, भोले हैं, सहज हैं, और जब आप उन्हें शहद जैसी मिठास से अर्पण करते हैं तो वो आपकी कड़वाहट हर लेते हैं। भक्तों, हर सोमवार एक छोटी सी शुरुआत करें। शहद के कुछ बूंदों के साथ भोलेनाथ के चरणों में अपनी कठोरता, अपने क्रोध, अपने कटु वचनों को समर्पित करें और वर मांगें, हे शिव, मेरी वाणी भी उतनी ही मधुर हो जाए जितना मधुर है यह शहद। भक्तों, क्या आपके व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या लक्ष्मी जी की कृपा होने के बावजूद धन टिकता नहीं? तो आज का यह उपाय जान लीजिए। शिवलिंग पर बिना टूटे सफेद चावल चढ़ाना एक ऐसा सरल, प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय जो न केवल आपकी आर्थिक बाधाएं दूर करता है बल्कि आपके व्यापार को देता है स्थिरता, वृद्धि और लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा। शिव सनातन के संतुलन करता है और लक्ष्मी समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी रुकती हैं, और जब शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है सफेद अक्षत बिना टूटे हुए चावल, तो वह प्रतीक होता है पूर्णता, पवित्रता और समर्पण का। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन है, अक्षताना समर्पणम सौभाग्यवर्धनम, अर्थात बिना टूटे हुए चावल सौभाग्य को आकर्षित करते हैं, और जब उन्हें शिव को समर्पित किया जाए तो वे बन जाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का माध्यम। बिना टूटे हुए चावल का अर्थ है पूर्णता, अखंडता, निष्कलंक समर्पण, सफेद रंग, शुद्धता और शांति का प्रतीक अक्षत, वह जो टूटा न हो, यानी संकल्प में दृढ़ता। जब आप शिवलिंग पर ऐसे चावल चढ़ाते हैं तो यह संकेत देता है कि हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अखंड भक्ति और अडिग विश्वास लेकर आया हूं। मेरे व्यापार, मेरी आय और मेरे परिश्रम को भी ऐसा ही पूर्ण और स्थिर बना देता है। जो व्यापारी हर सोमवार या प्रदोष के दिन शिवलिंग पर बिना टूटे हुए सफेद चावल अर्पित करता है, उसके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
क्योंकि शिव बाधाओं के नाशक हैं और लक्ष्मी स्थिरता की दात्री। भक्तों, क्या आप जानते हैं अक्षत चढ़ाने के लाभ क्या होते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, चलिए जानते हैं। उससे पहले भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें और महावोट टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आर्थिक हानि से रक्षा, पुराने कर्ज से मुक्ति, नए ग्राहक आकर्षित होना, धन की नियमित आवक, दुकान, कार्यालय या व्यापार स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार, यह केवल उपाय नहीं बल्कि शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा का सेतु है। भक्तों, शिवलिंग पर सफेद अक्षत कुछ इस प्रकार चढ़ाई। 1, सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2, एक कटोरी में साबुत बिना टूटे हुए सफेद चावल लें। पहले शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें। फिर हाथ में अक्षत लेकर यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीयम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय लक्ष्मीपति नमः। अब धीरे धीरे अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में व्यापार की उन्नति, कर्ज मुक्ति या आय वृद्धि की भावना रखें। अंत में बेलपत्र, धूप, दीप अर्पित कर शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। भक्तों, एक बार रामनारायण नामक व्यापारी का व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। वह कर्ज में डूब गया और रोज तनाव में रहने लगा। एक दिन एक साधु ने उसे यह सरल उपाय बताया, सोमवार को बिना टूटे सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाओ और मन से लक्ष्मी जी को आह्वान करो। रामनारायण ने पूरे 21 सोमवार यह नियम पूर्वक किया। चमत्कार यह हुआ कि अचानक उसकी पुरानी डील फाइनल हुई, नया ऑर्डर मिला और ग्राहक फिर लौट आए। उसने कहा, शिव को चढ़ाए अक्षत मेरे जीवन का परिवर्तन बन गए। भक्तों, जब भी आप शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। चावल टूटे हुए न हो, साबुत, शुद्ध और सफेद हो। चावल को चढ़ाने से पहले जल से धो लें। चढ़ाने के बाद उन्हें नाली में न बहाएं। किसी तुलसी के पौधे या पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, इससे आपकी भावना सशक्त होती है। शिव केवल मृत्यु के देव नहीं बल्कि जीवन की गति के भी अधिपति हैं। उनकी पूजा में सच्चा भाव हो और भोग में पूर्णता और शुद्धता, तो वह स्वयं आपकी झोली भर देते हैं, धन, समृद्धि, सौभाग्य और आत्म शांति से। तो आइए इस सोमवार या अगले प्रदोष पर एक मुट्ठी बिना टूटे सफेद चावल लेकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं अपने व्यापार, जीवन और भविष्य में। भक्तों, शिव जो संहार के देव हैं, परंतु उतने ही सरल, सहज और स्नेही भी हैं, जो एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से बोले गए एयूएम नमः शिवाय से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को एक साथ अर्पित करें तो इसका प्रभाव चमत्कारिक हो सकता है। हर बेलपत्र पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। देखिए कैसे बदलता है भाग्य, कर्म और जीवन। भक्तों, आपने सुना होगा, शिव को बिल्वपत्र अर्पण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्यों? बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, 3 पत्तियों वाला, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। शिव को अर्पित करने पर यह उनके त्रिगुण स्वरूप को संतुलित करता है। धतुरा विष का फल, जो शिव को प्रिय है क्योंकि उन्होंने कालकूट विष पिया था। वो जो जहर को भी अपने में समा लें, ऐसे शिव को धतुरा चढ़ाना मानव अपने दोषों, विकारों, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा को उनके चरणों में अर्पण करना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने 11 या 21 बेलपत्र एकत्र करें। साफ सुथरे, बिना कटे फटे, काले या लाल पेन से हर बेलपत्र के पीछे की चिकनी सतह पर साफ साफ लिखें, एयूएम नमः शिवाय। अब शिवलिंग के सामने बैठें, दीपक जलाएं और यह मंत्र पढ़ते हुए एक एक पत्र अर्पित करें। बिल्वपत्रम समर्पयामि, एयूएम नमः शिवाय। हर पत्र अर्पण करते समय मन में एक विशेष प्रार्थना करें, चाहे वो रोग से मुक्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो, मन की शांति या संतान सुख। अंत में धतूरा और भस्म भी अर्पण करें, जो शिव के रौद्र रूप को तृप्त करता है। भक्तों, एक पुष्कर नामक युवक का जीवन हर दिशा से उलझा हुआ था। न नौकरी मिल रही थी, न व्यापार चल रहा था, न मानसिक शांति। एक साधु ने कहा, 21 बेल के पत्तों पर ओम नम शिवाय लिखकर 11 सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं। पुष्कर ने यह प्रयोग संकल्प के साथ किया। हर बेलपत्र पर ध्यान लगाकर मंत्र लिखा और भोलेनाथ को अर्पित किया। 11वें सोमवार उसे एक नामी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और उसी सप्ताह व्यापार के लिए निवेशक भी मिला। पुष्कर ने कहा, मैंने केवल बेलपत्र चढ़ाए नहीं, मैंने हर पत्र पर अपनी आस्था, अपने आंसू और अपनी उम्मीदें लिखी थीं।
भक्तों, जब जीवन में पापों का भार बढ़ता है तो व्यापार में रुकावटें आती हैं, मन में बेचैनी होती है और सफलता हाथ में आकर भी फिसल जाती है। लेकिन महादेव के दरबार में हर समस्या का समाधान है। अगर आप भी चाहते हैं पापों का क्षय और व्यापार में सुचारू प्रगति, तो आज जानिए यह गूढ़ और चमत्कारी उपाय शिवलिंग पर सफेद तिल चढ़ाने का रहस्य। शास्त्रों में तिल को अत्यंत पवित्र माना गया है। तिल देखना पुण्य है, छूने से पाप नष्ट होता है। सफेद तिल जो शांति, सौम्यता और शुद्धता के प्रतीक हैं, जब शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो वह व्यक्ति के अहंकार, कष्टदायक कर्मों और मनोविकारों को शांति में बदल देते हैं। भक्तों, महाभारत और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि, सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर सफेद तिल अर्पित करता है, उसका भाग्य प्रबल होता है। ध्यान दें, सफेद तिल केवल चढ़ाने योग्य वस्तु नहीं, बल्कि वह आपके कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित करने का माध्यम है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जिनका व्यवसाय रुक जाता है। भक्तों, अब जानते हैं इस पावन उपाय को सही तरीके से कैसे करें। 1. सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक छोटी कटोरी में साफ और शुद्ध सफेद तिल लें। 3. शिवलिंग पर सबसे पहले जल और दूध से अभिषेक करें। 4. फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। ओम नम शिवाय पापम में नाशाय। 5. अंत में बेलपत्र, धतूरा और दीपक अर्पित करें। 6. महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। भक्तों, अब जानिए वो पूजा विधि जिसे करने से शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और व्यापार में उन्नति का मार्ग खुलता है। 1. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक पीतल या तांबे के लोटे में दूध, जल, शहद और गंगा जल मिलाएं। 3. AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चावल और गुड़ चढ़ाएं। 5. दीपक में गाय के घी का दीप जलाएं। 6. शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। 7. अंत में भगवान शिव से अपने व्यापार में वृद्धि की प्रार्थना करें। विशेष मंत्र AUM श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय श्रीं ह्रीं क्लीं। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप व्यापारिक वृद्धि हेतु अत्यंत शुभ होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में ग्राहकों का तांता लगा रहे, तो कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को दुकान के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और सकारात्मकता बढ़ती है। बेलपत्र पर काजल से AUM लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय शत्रु बाधा को दूर करता है। दुकान या ऑफिस में शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। AUM नमः शिवाय कम से कम 11 माला रोजाना करें। हर महीने की प्रदोष तिथि को व्रत रखें और रात्रि में शिव पूजन करें। विशेष रूप से व्यापारियों को यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और महावोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस शुभ जानकारी चाहिए।